नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का दीप राज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी का पहला वीडियो, जैसा कि आप सभी ने देखा ही है, उसी का ये नेक्स्ट है। जहां तक हमने पढ़ लिखा लिया था उसी के आगे आज करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। कल हमने बताया था फर्स्ट टाइप फर्स्ट में क्या बताया था मैंने? सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड एंड हावर हैंड, इन सभी की डिटेल में हमने चर्चा की हुई थी। किसी का कोई डाउट यहां तक? होना नहीं चाहिए वैसे, अगर है तो बताओ फिर। नहीं है ना? सारी चीजें ठीक है? यहां तक किसी का कोई डाउट है? मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड हावर हैंड में कल हमने डिटेल में बताया था कि थ्री हैंड जो भी है उनको हमने कैसे यूज किया था। आप लोगों को अच्छे से बताया था कि 360 डिग्री ये कितनी देर में घूमते, क्योंकि 1 मिनट या जब छोटी वैल्यू कोई हमको चाहिए है तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को याद निकालेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सेकेंड हैंड वाली जो सुई होती है, सेकेंड वाली, वो कितनी देर में एक राउंड कंप्लीट करती है। तो आप सभी लोग कहोगे सर 1 मिनट जब होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में एक सर्किल कंप्लीट कर लेती है। मैं कहूंगा इसको डिग्री में कितना कहोगे? 360 डिग्री। तो यदि 1 सेकेंड की बात करेगा तो 6 से 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 बार में 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा? हाँ, 1 सेकेंड में 6 डिग्री। ठीक है, कौन चलती है? सेकेंड हैंड। मिनट हैंड भी कितना चलती है? इतने ही चलती है, क्योंकि 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करती है। मिनट 1 घंटे में कितना? 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 360 से 360 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है। हावर हैंड को हमने बताया था कि ये क्या है? 12 घंटे में 360 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में हमने बताया था कि 1 घंटे में 12×36, 1 घंटे में 30 डिग्री। इसके बाद में 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? तो आप सभी को पता है कि 30 मिनट बराबर 1 घंटे होता है। तो 1 मिनट की वैल्यू यदि यहां से पूछी जाए तो 1 मिनट बराबर 30/60 हो जाएगा, यानी कि 1/2 डिग्री। इतनी बातें पता है आप सभी को कल वाली? यहां तक तो किसी का कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, अगर है तो बोलो। नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। सेकेंड हैंड जो है, इन सभी टाइम दे करके हमने क्वेश्चन कल कराए हुए हैं। एक ये दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर घंटे वाली सुई के बारे में पूछा है। और एक नेक्स्ट है, यहाँ पे टाइम क्या है? दोनों में, तीनों क्वेश्चनों में सेम दे दिया है। यहाँ मिनट वाली सुई है, ये कितना है? 140 मिनट है। ठीक है। और 1 मिनट में कितना जाती है? 6 डिग्री। तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई हो गए, 4×6 = 84 होता है। ठीक है, 400 840 डिग्री। ठीक है, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हा करके मुझको अपना बना। चलिए देखते हैं टाइप टू में हम देखेंगे कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टाइप 2A एंड 2B। वो एक्चुअली हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल से रिलेटेड रहने वाला है। सेकंड इसी में बन जाता है कि आपको एक टाइम दे देगा घंटे वाला, 7 और 8 बजे के बीच। इसमें देखो दिया है 45 डिग्री का कोण कब बनाएगी। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच। अब आपको यहाँ क्या चाहिए? मिनट चाहिए। 7 बज करके कितने मिनट पर ये 45 डिग्री कंप्लीट करेगी एंगल। तो दोनों सेम ही है, एक ही उससे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसलिए हमने ले लिया क्योंकि जब वहां पे मिलेगा तो आप लोगों के हमारे खुद को ये नहीं सोचोगे कि सर ने तो बताया था, ऐसे ही शायद उसी से लग जाए। लेकिन नहीं, कि सर को कंप्लेन करोगे कि सर ने बताया ही नहीं, इसलिए इसको डाल रखा है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है
टू सी शायद टाइप उसको दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है टाइप ना डाल के हमने ऐसे ही दे दिया है। वहां पे क्या होगा, या ये जो आपका डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर ये दे देगा कि 12 मिनट आगे है या पीछे है, मिनट में दे देगा। तो आप सभी को पता है 1 मिनट बराबर 6 होता है, तो बार छंग 12 पंचे 60, बार छंग अरे भैया 72। तो ये कितने डिग्री की बात कर रहा है। यदि आगे कहेगा तो यहाँ पे जो भी हमने कल फॉर्मूला बताया था, जैसे कि फॉर्मूला क्या था, टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्यों हमने लगाया है उसकी भी वजह है। प्लस माइनस क्योंकि एक 7 बजे से, जब भी 7 बज रहा होगा, घड़ी ले लें क्या, उधार मांग ले कहीं से। तो यहाँ पे क्या है, टाइम बताने का जो आपका फॉर्मूला है वो ये रहने वाला है। जो आपका टाइम आएगा यहाँ पर A1 बराबर क्या होता है, स्मॉल टाइम, यानी कि जो पहले वाला टाइम होगा स्मॉल टाइम इंटू 30 का गुणा हो जाएगा इसमें, तब ये एंगल बना देगा। ठीक है, इसके बाद A2 बराबर होता है गिवन एंगल जो आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, यही गिवन एंगल। ठीक, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करते हैं, है ना। हाँ, ये जैसे सुई के बीच कितना अंश का कोण, इसका फॉर्मूला कल हमने बताया था, नहीं है जो लोग नहीं आए थे वो आज देख लो। थीटा बराबर फॉर्मूला भी होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा कि मान लो जैसे कि थीटा बराबर क्या होता है 60 इंटू एच मीन्स घंटे होता है। ठीक है, प्लस माइनस ना लगा करके आप ये चिन्ह लगाओ, ये चिन्ह होता है अंतर का, दोनों का अंतर बताएगा। इधर क्या हो जाता है 11 इंटू एम फॉर मिनट बटे में 2। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा जो भी समय दिया है मिनट और घंटे में दिया होगा, जैसे 5 घंटे और 5 मिनट दिया है तो यहाँ पे 5 रखना होगा, यहाँ पर भी 5 रखना होगा। आइए रखते हैं, थीटा बराबर पता चल जाएगा 60 इंटू 5, ये प्लस माइनस नहीं है, ये दोनों का अंतर बताएगा, 11 इंटू 5 बटे में 2, ये 60 है भाई। ठीक है, तो 6 पंचे 30, ये 300 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। तो 300 से 55 घटाओगे 245, 245 से जब डिवाइड में 2 है तो कटेगा, कितना बच जाएगा 240 का कितना बचेगा 120, 120 और 5 का आधा 2.5, यानी कि 122 डिग्री, 122 सही 1/2 डिग्री, ये आपका एंगल रहने वाला है 5:05 पर। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर लेना, दोनों सुइयों का मतलब हो गया घंटे और मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, सुई की और किसी सुई की जब बात करेगा तो वो आपसे बोलेगा कि हम और किसी सुई की बात कर रहे हैं, वैसे यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 5:15 पे पूछ रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया। आप देखो, एक तो ओरली कर सकते हो, सबसे पहली बात ओरली। वो कैसे सर होगा, वो देखो ऐसे होगा, जब आप एक घड़ी ले लें, यहां कहीं से उठा लें घड़ी, ये घड़ी उठा लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो अपनी घड़ी है। अच्छा, ये तो पीछे ही रखी है हमने, इसको उठाओ यहां से। देखो आ गया ना अपना घड़ी। सबसे पहले इसको उठा के यहां रखते हैं, देखो अब सही जगह आया। देखो यहाँ पे 5:15 का समय दिया हुआ, 5 कहाँ पे बजेगा इधर, जब घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी 5 पे होगी, यानी कि ये 15 होने का मतलब 5, 10 और 15, यानी कि ये जो सुई होगी ये यहाँ पे हो। ठीक है, मिनट वाली। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये बताना है आपको कि ये कितना बज रहा होगा। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है। आप कहोगे सर
30 डिग्री का। फिर इन दोनों के बीच में मैं फिर कह दूंगा कि 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 30 60 ये हो गया। इतनी बात तो समझ में आपको आ रही होगी, है ना। लेकिन जब ये 15 डिग्री इधर से इधर चल के आया है तो ये भी तो कुछ नीचे चला होगा ना घंटे वाली सुई। ये तो यहाँ बैठ के इंतजार नहीं करेगी इसका कि आप भाई आओ तब हम साथ में चलेंगे। नहीं, ये जब तक यहां से यहां आई है तो ये इधर नीचे कितना चली होगी बस ये और निकाल लो। तो इस 60 में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आप सभी को पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो कितने मिनट की बात कर रहा है भाई, 5 15 की, 15 मिनट की बात कर रहा है। तो इंटू में क्या हो जाएगा 15। अब 15 को जब 2 से काटोगे तो क्या बच जाएगा 7.5। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को। तो यहाँ पे क्या कर दो 7.5 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 67.5 या 67 सही 1/2। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? अब आप लोग कह रहे हो सर यहाँ तो आपने रख के बता दिया, चलो ठीक है आपका हमने मान लिया, लेकिन ठीक उसमें रख के दिखाओ। हमने कहा ठीक है बेटा रख लो। जैसा कि आप सभी को पता है थीटा बराबर 60 इंटू क्या होता है मतलब 5 घंटे। तो 5 छका 30, 300 हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस वाला चिन्ह नहीं आता है, क्या आता है अंतर वाला। तो अंतर 15 इंटू क्या होता है 15 इंटू इधर ही रखो ना 15 इंटू 11 बटे में क्या हो जाएगा बटे में 2। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे 15 इंटू 11 करोगे तो 15 दामन कितना होता है 150 और एक बार और है यानी 150 से 15 और यानी 165। 165 ये हो गया और 300 ये। तो इसको जरा घटाओ 165 यानी 150 घटा दो आप पहले। 150 निकाल दिया आपने, कितना बच गया 150। 150 से 15 और निकालोगे कितना बच जाएगा 35 ना 35। तो 135 आपका बच रहा है। 135 बटा 2, 135 बटा 2 इसको काटो 6 दूनी 12 और एक बचा 7 दूनी 14 और 1/2 वही आ रहा है। किसी का कोई डाउट? ये और ये वैल्यू सेम आई है। आप किसी में भी रख लो, ओरली करने में मुझे ये लगता है कि ज्यादा सिंपल है अकॉर्डिंग टू इसके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर फिर उसने वही टाइम दिया 7:01 पे दोनों सुइयों के बीच अंश बताना है। ठीक है, ये आप लोग आंसर करो इसका फटाफट, जो भी वीडियो पॉज करो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो आलसी हो, है ना, बढ़िया से लेटे हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सर खुद ही कर रहे हैं, हम क्या करें। 7:45 का समय हो रहा है। 7:45 का यदि आप घड़ी में देखोगे तो घड़ी में 6 इधर बचता है 7 इधर बचता है, 45 का मतलब हो गया 9 पे। तो 9 पे सुई घंटे वाली सुई इधर कहीं होगी, ये इधर बीच में 8 और बचता है यानी 30 ये और 30 ये 60 हो गया। लेकिन इस बार जो ये टाइम जो है ना, ये मिनट वाली सुई घंटे को क्रॉस कर गई। क्रॉस करने का मतलब हो गया अब ये इधर ही तो बढ़ेगी घंटे वाली सुई। तो इससे अब 60 30 प्लस 30 माइनस जो भी इतना चली है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये इधर चली होगी ना घंटे वाली सुई। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि 1 मिनट में कितना जाती है आधा डिग्री घंटे वाली सुई। तो 45 मिनट की बात कर रहा है ना, 45 मिनट की, 45 मिनट में कितना आप कहोगे सर 22.5। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा। तो 22.5 ये 30 30 60 ये 22.5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस 60 में से 22.5 घटाओ जरा, 60 में से 22.5 नहीं घटा पा रहे हो, मैं बताऊं 20 घटाओ 40 बचा। अब आपको 2.5 घटाना है, 40 में से 3 घटाओ, आप 3 घटाओगे 37 बचा, 37.5 कर दो या 37 सही 1/2। यहां तक किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो बोलो, नहीं है ना। चले अच्छा, यहाँ इस पर रख के देख लो आप लोग, मन में तो चल ही रहा होगा कि सर इससे तो बता दिए, जरा उससे भी बता दो तो हमको भी थोड़ा संतुष्टि हो जाए। देखो थीटा बराबर एक फॉर्मूला है, उसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। थीटा बराबर हमने अभी आपको बताया था 60 इंटू एच फिर 11 इंटू एम बटे 2। इस फॉर्मूले पर ये वैल्यू अगर रख के देखेंगे कि कुछ दूसरा नहीं आएगा, वही आएगा। आप देखते हैं 7×42 यानी कि 420
फिर 11 और 55 सॉरी 45 का मल्टीप्लाई कराओगे यानी कि 45 इंटू 11 बटा 2। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? यहां तक किसी का कुछ कहना हो तो बताओ। किसी को कुछ कहना ही नहीं है? चलो देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 11 पचे 55 की 5, 11 चौक 44 और 5 49, ये कितना है 420। ठीक है, बटे में 2। अब इसको यहां से इनका अंतर निकालोगे, ये हो गया 495, ये है 420। 400 से 400 कट गया। अब 95 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 75 ना। तो 75/2 इक्वल टू 37 सही 1/2। आंसर में चेंजेस हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा ना, सेम आंसर आ रहा है। चलिए, तो कुछ भी पूछा जाए आपसे, टाइम दिया हो, आपसे ऐसे सवाल अगर पूछे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही सवाल हमने आपसे पूछने की कोशिश की है। 3:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? अब यहाँ पर अंश जो एंगल बनेगा वो आपको बताना है कितना डिग्री बनेगा। सबसे पहले आप देखोगे कि 3 कहां पर बजता है? 3 आप कहोगे इधर बजता है। 50 यानी कि 9 पे से 45 यानी कि 10 पे जो ये समय रहने वाला होगा ना, ये वाला लगभग इसकी बात कर रहा है। तो इसमें से जो छोटा एंगल होता है ना वो हमको लेना होता है। ठीक है, हमको बड़ा एंगल नहीं लेना होता है। ज्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर सही होता है वो छोटा वाला एंगल ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये या तो आप फॉर्मूले पे रख लो या ऐसे कर लो। 10 पे होगी ये वाली सुई, मिनट वाली ये वाली 3 और 4 के बीच में इधर कहीं आ गई होगी। 4 बजने ही वाला होगा, जैसे कि 10 मिनट ये कंप्लीट करेगा, यानी जैसे ही 12 पे पहुंचेगा वैसे ही ये 4 बज जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या है कि ये वाली सुई 4 पर पहुंचने वाली है। यहाँ पर 12, 1 और 2, 10, 11। यहाँ पर कितने गैप है? एक ये गैप है, एक ये गैप है, एक यहाँ, 2, 3, 4 एंड 5। 5 गैप तो ये हो गए आपके, 5 गैप ये रहने वाले हैं। छठवां आपका ये हो जाएगा। 5 गैप तो पूरे पूरे रहने ही वाले हैं। कितने गैप रहने वाले? 5 गैप। और कितने कितने का डिग्री का एक गैप है? 30 डिग्री का है। तो कितना हो जाएगा? 5 या 15 यानी कि 150 डिग्री तो ऐसा ही हो गया। अब ये कितना डिग्री नीचे जाएगा? कितना डिग्री नीचे जाएगा भाई? 50 मिनट यदि चला है तो 1 घंटे वाली सुई आधा चलती है, यानी कि 25 डिग्री और, तो कितना हो जाएगा? 175 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका दूसरा वाला एंगल जो ये एंगल है ये पूछ दिया जाए तो ये एंगल 185 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप कह रहे हो कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे किया? मैं कहूंगा एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री की। ठीक है, ये कितनी कम है? 5 कम है ना 180 से, तो 180 से 5 कम है, तो इधर दूसरी वाली 180 से 5 ज्यादा हो जाएगी। क्या दिक्कत है? ठीक है, दूसरा जो एंगल रहने वाला है वो 185 रहने वाला है। लेकिन जो आपका आंसर सही होगा वो ये, जब ये नहीं दिया हो तो सेकेंड आंसर आप इसको करोगे। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला बताया वहां पर रख के देख लेते हैं। 60 इंटू 3 यानी 180, 6 3 18 होता है ना। अब ये प्लस माइनस 11 इंटू 50, 11 पचे 55 यानी 550 बटे 2। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहां पर इसको घटा लो पहले या इसको पहले काट ही लो तो ज्यादा बेहतर है। 2 से काटोगे ये कितना बच जाएगा आपका? 90। इसको 2 से काटोगे ये 550 है। 500 का आधा 250, 50 का आधा 25 यानी 200 कितना होने वाला है? 500 का आधा 250 और 250 यानी कि 275। यहां तक किसी का कोई डाउट? 275 ये है और 90 ये है। इनका अंतर करोगे कितना मिल जाएगा आपको? देखो 90 ये है, हम मान लेते कि ये 75 है थोड़ी देर के लिए, तो 75 ये चला गया, यानी कि अब 200 से कितना माइनस करने को बच गया? 75 कितना 80, 75 15 80। किसी का कोई डाउट? 75 15 90। तो यहां से 15 आप घटा दोगे कितना बच जाएगा? 185 ना। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन ये एंगल जो आपका आया है वो कौन सा आया है? ये वाला। लेकिन आपको ये वाला जो दोनों में से हमको पता है, दोनों एक सर्किल कितना होता है? 360। यहां से अंतर कर लेंगे
और जो भी आएगा, यानी कि ये 180 से कितना ज्यादा है 5, तो ये 180 से 5 कम हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, यानी 175 डिग्री। किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं टाइप 2 भी। यहाँ पर देखो क्या है कि वही क्वेश्चन जो हमने वहां पर पूछा था वैसे ही है। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हमने बताया था टाइम बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था, टाइम बराबर 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस क्या है कि जब तक 90 डिग्री से वैल्यू कम आएगी तब तक ये दो एंगल बनेंगे। एक समय में या एक घंटे में दो बार बन जाएंगे 90 डिग्री तक। 90 डिग्री से कम, इससे यदि ज्यादा होगा तो दो बार नहीं बनेंगे, आपके एक ही बार बनेगा। ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर देखो, ये जो टाइम दिया हुआ आपसे, टाइम पूछा है आपको, क्या दिया हुआ है 2 और 3 बजे के बीच एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। एंगल ए बराबर क्या होता है, स्मॉल टाइम इंटू कितना 30। A2 बराबर गिवन द एंगल जो दिया हुआ होगा यही वाला। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है आपको 2/11, 2/11। अब आपका क्या हो जाएगा, A1 बराबर स्मॉल टाइम इंटू 30। स्मॉल टाइम है क्या 3, तो 3 में किसका गुणा होगा, 3 में 30 का, 3 त्रिका 90। किसी का कोई डाउट। अब यहाँ पे एक बार प्लस लगा लो और एक बार माइनस लगा लो। सभी को समझ में आ रहा है, किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 100% सही बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ चलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस इसी में लगा लेते हैं, आगे वैल्यू चेंज कर लेंगे। जब प्लस दूसरा क्या होता है गिवन एंगल, गिवन एंगल यानी कि 45। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करना है। 2/11 एक बार प्लस कर देंगे, तो एक बार 90 में 90 में जब 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 135। किसी का यहां तक कोई डाउट। जब एक में 90 में 45 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2/11 इंटू 45 दूना 90। यहां तक किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं इनको, अब क्या करना है 135 दूना यानी डबल करके फिर इसको 11 से काट देंगे। तो डबल करोगे 135 दूना 270, इतनी बात तो पता ही होगी आपको, बटे 11। 11 दूनी कितना होता है 22 होता है। इसको इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, 11 दूनी 22, क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। 11 दूनी 22, 5 बच जाएगा। 11 चौको 44, कितना बचा आप 6, तो 6/11 यानी एक समय आपका जो रहने वाला है 3:24। 24 सही 6/11 पे आपका 45 डिग्री बना देगा। एक समय ये यहां से आ जाएगा 45 दूना 90/11। यदि ये 99 होता तो 11 नेमा 99 करके यानी 9 मिनट के अप्रोक्स में आएगा। 11 8 88, 8 सही 2/11 मिनट पर ये समय आएगा। एक बार तो ये क्या कर रही है घड़ी कि 3:08 2 सही 11 सॉरी 3:08 सही 2/11 मिनट पर इसने 45 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया होगा। एक बार कब कंप्लीट किया होगा, एक बार 3:24 सही 6/11 मिनट पर कंप्लीट किया होगा। यहां तक किसी का कोई डाउट। ऐसा ही ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताइएगा। यहां पे क्या किया है हमने, मिनट दे दिया है। ठीक है, अब ये आगे पीछे थोड़ा हमको ये भी देखना रहेगा कि आगे बोल रहा है कि पीछे बोल रहा है। आगे बोलेगा तो प्लस हो जाएगा, और यहीं पर यदि पीछे बोल देगा कि इतने मिनट घड़ी क्या है पीछे है, तो क्या यहां पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। वही है, यहां पर देखो क्या है, इसको समझना है कि ये मिनट वाली सुई जो है हमारी वो 10 मिनट में कितने डिग्री चलती है। आप सभी को पता है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 6 डिग्री के। 10 मिनट की बात कर रहा है, यानी इधर 0 बढ़ा दिया है तो हम इधर भी 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 6-7 बजे के बीच में, यानी 6-7 पर जब घंटे वाली घड़ी होगी, यहां पर 6 बजे इधर, तो 7 और 8, यदि 8 के अप्रोक्स में कहीं 8 प्लस हो जाए, यानी कि 40 मिनट से एक ज्यादा रहने वाली है। एक इधर 6 पे है ना, 2 कम कर दो, 5 और 4, तभी तो 30-30 60 होता है ना।
तो ये यहाँ कहीं रहने वाली है, यानी एक तो 2:20 पर 6:20 के अप्रोक्स बनेगा, एक 6:40 के अप्रोक्स बन जाएगा। इतना आइडिया लग गया हमको। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर हमारा क्या फॉर्मूला है, 2/11। इसको हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को भी लर्न हो जाए। A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। A1 बराबर क्या होता है, स्मॉल टाइम। अब यहां पर रखो भाई 2/11 इंटू A1 बराबर स्मॉल टाइम इंटू 30, 6×3 = 18 यानी 180। एक बार क्या करना है, प्लस करना है, कितना, इसका 10 मिनट को किस में चेंज किया, एंगल में क्या आया, 60। एक बार 60 प्लस करना है और एक बार 60 माइनस करना है। 2/11 इंटू 180 माइनस 60। यहां तक किसी का कोई डाउट? अब इसको जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 है और ये हाँ 240, 240 दूना 24 दूना 48, ठीक है। ये रहने वाला है। इसको काटोगे 11 चौक 44, कितना बचा इधर, 4, 11 तिया 33 और कितना बचा 7, 7/11। ये क्या आ गया आपका, एक टाइम आ गया। हमने कहा था ना क्या आ जाएगा, 40 के अप्रोक्स, 40 से प्लस जाएगा, ये 20 से प्लस जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहां पर क्या बच रहा है, 120 बचा, 120 दूना 120 इंटू 2 240/11। 11 से काटोगे 11 दूनी 22 हो गया, 2 बचा, 11 एकम 11, ठीक है। कितना बचा, 9, 9/11 यानी 21 सही 9/11। एक ये समय होगा जब 45 डिग्री का 60 10 मिनट आगे होगी। और लेकिन यहां पर तो आगे वाला पूछा है ना, तो ये नहीं होगा बच्चे, हाँ ये माइनस नहीं होगा। हमने अभी देखो बताया था, हम खुद ही भूल गए। यदि 60 डिग्री पूछ रहा होता तब तो इसका यूज होता, तब तो 2 टाइम आ जाते। लेकिन इसने क्या पूछा, 10 मिनट आगे होगी, तो 10 मिनट आगे वाला समय कौन है, यही है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। यानी कि मिनट वाली जो सुई है वो 6 यहां तक के आने के बाद 10 मिनट, यानी हाँ ये एंगल इतना कंप्लीट कर ले, 10 मिनट आगे हो जाए, ठीक है। कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 15 मिनट का गैप होगा, 15 मिनट पीछे होगी। इसमें क्या पूछ रहा है, पीछे पूछ रहा है, पीछे यानी कि माइनस। इतनी तो बात हमने आपको अच्छे से बताई है। अब 3 और 4 बजे के बीच यानी कि जो भी समय रहने वाला है, 3 का मतलब हो गया 15 मिनट। 15 मिनट में कितना मिनट पीछे, यानी 15 ही मिनट और पीछे चाहिए। एक तो 15 पे है यानी कि 12, यानी कि 3 बजने के अप्रोक्स, यानी कि 3 बजे ही होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 15 मिनट पीछे का मतलब 3 बजे। अब देखते हैं इसको, जैसे कि 2/11 टाइम हमारा कैसे निकालते हो, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन यहां पर पीछे वाला है तो प्लस वाला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, केवल माइनस वाला। तो क्या हो जाएगा, 2/11 A1 क्या है, 3×3 = 9, 3×3 = 90 माइनस 15 को जब आप उसमें मिनट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6, 15×6 = 90, ठीक है। किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो बोलो, नहीं है ना। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 0 आ गया यहां पर, ये भी 90, ये भी 90 कट गए, क्या मिला, 0। 0 में किसी संख्या यानी कि मिनट क्या होंगे, 0। जब 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो टाइम दिया हुआ है वही रहने वाला है। यहां पर यदि आप कुछ करना भी चाहते हो तो इसको आप चेंज कर लो, 15 मिनट पीछे की जगह आगे कर लो तो एक समय आपको मिल जाएगा। या 15 मिनट ना करके आप 7 मिनट करो, 7 मिनट पीछे हो गई तो 7 मिनट की 7×42 यानी कि कितने डिग्री की बात कर रहा है, 42 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या रखोगे आप, 42। 42 जब इससे घटाओगे, यदि 45 होता तो 45 बचता, कितना ये कम है, 3 कम है, तो 45 से ये उतना ही बढ़ जाएगा, 45 और 3 48 इंटू 2/11। अब ये क्या करोगे, 48 दूना 96, 96/9, ठीक है। तो 96, 11 8
88 और कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 ही तो बचेगा ना। 11 88 और 2 6 इधर है। सही तो है ना। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, सही है भाई। किसी का कोई डाउट? 11 88 और 2 90 और 6 इधर, 6 2 8, हाँ सही है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 मिनट, 8 सही, 8/11 मिनट, यानी 3 बज करके ये समय रहने वाला होगा। यहां पर क्या हो जाएगी, 7 मिनट घड़ी पीछे होगी। यहाँ 15 मिनट बोल दिया क्योंकि 15 मिनट तो हो ही जाते हैं ना वहां तक, तो 3 ही बज रहा होगा, इसलिए वहां पर ये 0 आ गया था आपका। ठीक है, ये क्या दे दिया, 0 दे दिया था उसने। हमने पहले ही बता दिया 15 मिनट की बात कर रहा है, 15 मिनट बराबर ये थे 3 की, मतलब ही हो गया कि 15 मिनट। ठीक है, तो इसके पीछे और आगे कहने का कोई मतलब ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहां पर सुई से रिलेटेड, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी टुगेदर टू ईच अदर इन अ डे। अच्छा यहां पर जो है कई बार है, हाँ ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देखो टुगेदर ईच, जैसा कि यहाँ मतलब है कि एक साथ होने पर, टुगेदर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ होने पर। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने बार जो सुई है, दोनों सुइयां हैं जो एक साथ होंगी एक दिन में। इसका कहने का मतलब है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दिन में कितनी बार आपस में मिलेंगी, जाकर के एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। मिलने का मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, मिलने का। ठीक है, तो दोनों सुइयों का जो रहने वाला है वो आप सभी को पता होगा कि एक घंटे में एक घड़ी जो है, मान लेते हैं कि 12 से चलना शुरू हुई, यहीं पर दोनों ही थी, दोनों ने एक बार यहाँ पे मीट किया और यहाँ से चलना शुरू हुआ, और ऐसे करके मिनट वाली सुई यहाँ घूम के आ गई और 12 से 1 पे कौन पहुंच गई, घंटे वाली पहुंच गई। एक बार तो यहाँ मिल ही चुके थे, अब दूसरी बार कहीं मिले क्या, नहीं मिले। दूसरी बार अब कहाँ मिलेगा, अब 1 बज गया है, अब इसके बाद फिर चलना शुरू किया तो 1 बज करके 5 6 मिनट के अप्रोक्स, 5 बज करके 6 सही कुछ ऐसा करके मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यानी कि आप देख रहे होगे 1 घंटे में एक टाइम्स ही मिल रही है दोनों, यानी कि मिलने का मतलब यहाँ अगर एंगल से पूछो तो 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे मतलब कह रहा है कि 0 डिग्री एंगल। मिलने का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर ही आना, एक दूसरे से मतलब मिलना, एक सुई एक दूसरे के ऊपर ही होना, जब भी तो ये मिलेंगी ना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कोई इस साइड है कोई उस साइड है तो ऐसे मिलना थोड़ी होता है ना। एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सटीक एक दूसरे के ऊपर आना, यही क्या हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है यहां तक, किसी का कोई डाउट? यानी 0 एंगल की बात कर रहा है, 0 एंगल यानी कि 1 घंटे में 0 एंगल जो बनेगा वो तुम्हारा कितना रहने वाला है, वो यहां पर पूछ रहा है। यहां से ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन टाइप के और बनते हैं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल पूछ लेगा कि 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं या एक दिन में, या पूछ लेगा एक दूसरे के विपरीत कितनी बार में आते हैं या कितनी बार आएंगे। या क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दोनों सुइयां जो है एक सीध में कब आए, कितनी बार आएंगी। तो एक सीध में आने का मतलब हो गया ये भी एक सीध में है और ये भी एक सीध में है, यहां पर है ये भी एक सीध है, यानी कि 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों को कैलकुलेट करेंगे तब एक सीध होगा। ठीक है, वहां पे ऐसा ही लिखा होगा और आप क्या करोगे, एक सीध का मतलब हो गया कि 180 डिग्री या 0 डिग्री करके आ जाओगे, लेकिन यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करना होता है, दोनों को ऐड करना होता है। चलो क्वेश्चन को ये समझ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी टुगेदर टू ईच अदर इन अ डे। एक दिन की बात कर रहा है, एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे की बात कर रहा है। कितने घंटे की बात कर रहा है, 24 घंटे की बात कर रहा है। 1 घंटे में एक बार तो 24 घंटे में 24 बार। ठीक है, ये आंसर आप कहोगे कि सर 1 घंटे में यदि एक बार है तो मैं कह दूं, आप कह दोगे कि सर 1 घंटे में एक बार तो 24 घंटे में 24 बार, मैं कहूंगा बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बेटा
थोड़ा बात समझो यहाँ पर कि जब ये घड़ी 11 बजा रही होगी, 11 बजे 10 से 11 के बीच में 10 बज रहा होगा, यहाँ ये ऐसे करके यहाँ 11 पे मिल लिए होंगे, ठीक है, मिल लिए होंगी। मिलने के बाद इन्होंने क्या किया होगा, 11 से जैसे ही चलना शुरू किया होगा, 11 ऐसे बजेगा ना, यहाँ घंटे वाली यहाँ मिनट की, अब ये 11 से 12 जब आएगी तो क्या एक भी बार मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। यानी कि 11 से 1 बजे के बीच 3 घंटे का समय होता है, लेकिन मिलती कितनी बार है, 2 बार ही मिलती हैं। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यदि 2 बार ही मिलती हैं तो आप सर अभी कह रहे थे 1 घंटे में 1 बार, लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस ये बन जाता है आपका, जहां पर कितनी बार मिलेंगी, केवल और केवल 2 बार ही मिलती हैं आप सभी को। जैसा कि 11 से 12 के बीच में एक भी बार नहीं मिलेंगी, लेकिन 12 बजे करेक्ट 12 बजे मिल जाएंगी। तो 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में कहीं मिलती हैं, नहीं मिलती है ना, 1 के बाद में मिलती हैं। तो यहां पर कितनी बार मिली, एक तो एग्जैक्ट 12 बजे मिल रही हैं, 1 बजे के बाद में मिल रही हैं। यानी कि जब हमारा समय 11 से 1 का होगा तो यहां पर कितनी बार मिलेंगी, 3 घंटे का समय होगा, 2 बार। ये बात समझ में आ रही सभी को। तो वही 1 घंटा कम हो जाता है, यानी कि जब हम बात करेंगे 12 घंटे की, कितने की बात करेंगे, 12 घंटे की जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे क्या हो जाएगा कि 12 घंटे में 1 बार कम हो जाएगा, यानी 11 टाइम्स ही होगा। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है। अब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में आप कह दोगे 11 दूनी 22, मैं कह दूंगा बिल्कुल सही है। तो ये बात किसको किसको समझ में आई, 0 डिग्री एंगल जहां पर भी कंप्लीट करेगा, जहां पर कंप्लीट होगा उसी को केवल कैलकुलेट करेंगे। इसकी अभी हम थ्योरी भी पूरी समझाएंगे। यहां पर इतनी बात समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही तो बताओ, फिर से बताएं, बोलो। अच्छा, ये बात आप सभी को समझ में आई है क्या, कि यहां पर जो मैंने 11 से 1 का समय बताया है आप लोगों को, ये समय पूरा समझ में आया कि 11 बजे जब 11 ये बज रहा होगा, 10 से 11 के बीच में तो मिली होंगी, 10 से ये बज रहा होगा, 10 से 11 के बीच में यहां कहीं मिल लिए होंगी, लेकिन 11 बजा, 11 से जैसे ही 12 बजेगा ना तो तभी मिलेंगी जाके। 11 से 12 के बीच में एक भी बार नहीं मिल रही, एक बार 12 बजे मिल रही है, 11 के एक बजे के बाद, यानी कि 1 बज रहा होगा जब समय, 1 के बाद में जब मिलेगी तो इधर मिल जाएंगे आके। तो यानी कि ये जो समय है यहां पर तो केवल और केवल 2 टाइम्स ही मिल रही है। बात ये समझ में आ रही है, हाँ। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन होगा, सेम लैंग्वेज होगी, बस यहां पर क्या है, 0 डिग्री पूछा है, यानी कि यहां पर क्या पूछ रहा है, अपोजिट टू ईच अदर कह रहा है। क्या कह रहा है, अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से विपरीत। क्या कह रहा है, एक दूसरे से विपरीत, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। किसी का कोई डाउट, अरे भैया परेशान, हाय रे। यहाँ पर समझो, देखो हाँ, ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको समझ लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स
बी अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ का क्या कह रहा है, अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट का मतलब हो गया 180 डिग्री की बात कर रहा है। 180 डिग्री एक दिन में, इन अ डे, एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे। ये एसएससी का सबसे चहेता सवाल बन गया है। और यहाँ से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 घंटे में, 6 घंटे में, या कभी कभी टाइम ही दे देगा 3 से 7 का। 3 के 7 के बीच में जो है एक दूसरे के विपरीत कितने टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें यदि आप यहाँ पे समझ लिए तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि कोई घड़ी मान लेते हैं कि 12 बजे से ही शुरू होगी चलना, इस तरीके से यहाँ पर दोनों सुइयां थी। यहाँ पर मिनट वाली सुई यूं ट्रेवल करके यूं आई, तो यानी कि जब ये सुई इधर कहीं आ गई होगी, जब तक इसके बीचों बीच, यानी इसके बीचों बीच का मतलब हो गया ये 7 के बीच में इधर कहीं ऐसे, ये एक मतलब जो होगा विपरीत आ जाएगी बिल्कुल। यानी कि 12 से 1 के बीच में केवल एक बार विपरीत आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। 1 से 2 बजे के बीच क्या होगा कि जब 1 से घंटे वाली सुई यहां से ऐसे आ गई होगी इसके बीच में, तो ये इधर कहीं आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है तो बोलो फिर। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, अपने घर की बात है, ठीक है। हाँ, तो यहां तक सारी बातें समझ में आई। यानी कि जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि 1 घंटे बराबर 1 टाइम्स। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। यहां तक किसी का कोई डाउट? 1 घंटे में एक बार। अब आप लोग ये कह रहे हो कि सर वहां पे आपने कम किया था, पक्का आप यहां पर भी कम करोगे, ठीक है। अब इसलिए आप 24 घंटे में 24 आंसर तो नहीं करने वाले हो। इतनी बात तो पिछले वाले क्वेश्चन से आप एब्जॉर्व कर ही लिए होंगे। लेकिन एब्जॉर्व कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा ये भी समझ लो कि किस जगह कम होता है। 0 डिग्री कहां पर कम हुआ? 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री कम हुआ 1 टाइम्स, ठीक है। 3 घंटे का समय है और जो है इतनी सारी यहां पर 0 डिग्री पूछा गया था और 3 से 11 से 1 के बीच में 2 बार ही बन रहा है। अब ये जो समय होगा ना, ये जैसे कि 5 बजे से 5 मान लो ऐसे बजता है, 5 घंटे वाली इधर, मिनट वाली इधर, ये समय रहा होगा। अब ये समय रहा होगा तो इसने क्या किया होगा, 5 बजने के बाद में ऐसे चलना शुरू किया होगा, ऐसे 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 आया यहां तक, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर आ गई, ओवरलैप हो गई। लेकिन यहां पर ओवरलैप 0 डिग्री पूछा नहीं है, क्या पूछा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हो गया ये इस साइड आ जाए, तो इस साइड आने का मतलब ये 11 पे पहुंच जाएगी, तो इस साइड तो 11 पे आने का मतलब हो गया ये अपोजिट तो हो गई। लेकिन ये यहां पर बैठी थोड़ी ना रहेगी, ये भी तो थोड़ा मूव करेगी, क्योंकि इसको 6 भी तो बजाना है, तो ये यहां कहीं आ गई होगी ऐसे। अब ये थोड़ा 6 बजने में 5 मिनट कम है, तो थोड़ा ये इस साइड रही होगी। लेकिन जैसे ही 6 बजेगा वैसे ही क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के, ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बज रहा होगा वैसे ही कितना हो जाएगा, 180 डिग्री कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये 5 और 6 बजे के बीच में तो कहीं बजा ही नहीं ना। 5 और 6 बजे के बीच में कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, जब 6 बजे ये बज चुकी हैं तो 6 से 7 के बीच में भी कहीं नहीं होगा। जब यहां से ऐसे घूम के आ जाएंगी, 7 बजा देंगी, यानी कि कहीं नहीं होगा। यानी कि जो ये 2 घंटे का समय होता है ना, ये 11 से 12 और 12 से 1, ये 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में केवल कितनी बार? एक बार। कितने बजे? 12 बजे। 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री कितनी बार? एक बार। 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है, एक टाइम सी बनती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो 180 डिग्री कहां पर कम हो रहा है? 5 से 7 के बीच में। 5 से 7 के बीच में कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो यहां पर अब 11 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे की बात करेंगे तो कितनी बार? 11 बार। ये बात आप लोगों को समझ में आई थोड़ा? यदि हम 12 घंटे की बात करेंगे और यहां पर पूछ क्या रहा है? इन अ डे। इन अ डे का मतलब है 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार? इसका डबल हुआ है ना, तो इसका भी डबल कर दो। 11 दूनी 22। कितनी बार हो गया? 22 टाइम।
किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है तो फिर बोलो, नहीं है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 100 ना तो यहाँ पे 0 डिग्री की बात कर रहा है, ना तो 180 डिग्री की बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है ये वाली, यानी कि 90 डिग्री की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 180 के आधे की। तो जब 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनाता है तो 90 डिग्री कितनी बार बनाएगा? 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनाता है। ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं दोनों सुइयां यहां से चलना शुरू हुई 12 बजे से, मिनट वाली सुई ट्रेवल करके यहां आ गई 3 के आसपास, 3 से 3 को क्रॉस कर जाएगी क्योंकि थोड़ा ये चल लेगी ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। एक बार कब? एक बार जब ये इधर 9-10 के बीच में आ गई होगी ना इधर, क्योंकि ये इधर पहुंच गई होगी 1 के अप्रॉक्स में, तो ये जो टाइम रहने वाला है ये 30, एक 30, दूसरा 30, ये 10 के अप्रॉक्स में कहीं आ गई होगी, 10 से कम ही होगी, ऊपर नहीं जाएगी, 10 से कम। जो एक ये समय होगा ये भी 90 डिग्री का समय रहने वाला है। यानी कि 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में 2 बार। कितनी बार? 1 घंटे में 2 टाइम्स। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? अब 1 घंटे में जब 2 बार है तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, ये बात आप बताओ। 1 घंटे में यदि 2 बार है तो 12 घंटे में आप कह दोगे कि 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन आपके होने और हमारे होने या हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आंसर हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर जब ये आंसर गलत है तो सही क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर हम इस पर आते हैं। इसको इरेज कर दें, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं, जब आपका समय होगा क्या? 2 बजे का, ठीक है, यहां पर 2 बज रहा है, 2 बजे का समय हो रहा है। 2 बजे के बाद में जैसे ही चलना शुरू हुआ तो यहां कहीं 30, 30, 60 और 30, 90, यानी कि 5 को क्रॉस करने के बाद यहां कहीं इसने 90 डिग्री कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एक ये 2 से 3 पे जब आ रही होगी तो ये यहां कहीं होगी और ये 12 से पहले कहीं होगी, यहां पे कंप्लीट कर लेगी क्या? नहीं। जैसे ये 12 पे पहुंचेगी और ये 3 पर पहुंचेगी तो इसने क्या कंप्लीट किया होगा? 90 डिग्री कंप्लीट किया होगा, जो कि 2 बजे नहीं काउंट होगा, 2 और 3 बजे के बीच में नहीं होगा, क्योंकि बीच में तो इसने केवल कितनी बार? एक बार यहां पर बनाया है 2:25 सही कुछ पे, 25 या 26 पे कुछ पे इसने बनाया है, लेकिन दूसरी बार जब ये एंगल बन रहा है तो ठीक 3 बजे बन रहा है, तो 2-3 के बीच में काउंट नहीं करोगे और 3 और 4 के भी बीच में काउंट नहीं करोगे, यानी यहां पर एक बार तो 2 बजे 2 से 3 के बीच में एक बार ही बना है। अब 3 से 4 बजे के बीच एक बार तो ये बन गया है, और एक बार 3 बजे के बाद में जैसे ही चलना शुरू करेंगे तो 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां, यानी कि जैसे ही 3:30 का समय हो रहा होगा वैसे ही कंप्लीट कर लेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा। एक बार यहां बन जाएगा, 3 और 4 बजे के बीच में एक बार यहां बना, 2 और 3 बजे के बीच में एक बार यहां बना और एक बार यहां बना, यानी कि ये 2 घंटे का समय था और 2 घंटे के समय में कितनी बार बना है? 2 से 3 एक हुआ, 3 से 4 एक हुआ, यानी 2 घंटे के समय में, 2 घंटे के समय में एक बार बना 2:25 के अप्रॉक्स में, एक बार ये हो गया, एक बार ठीक 3 बजे बना जा करके, यानी 2 बार, और एक 3:3:30 यानी 31 के अप्रॉक्स में है ना, यानी कि 2 घंटे में 3 टाइम्स ही बन रहा है, जबकि बनना कितनी बार चाहिए था? 4 बार, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, जो ये हमने बताया इसके अकॉर्डिंग 2 घंटे में कितनी बार? 4 बार, लेकिन यहां तो 3 ही बार बन रहा है, यानी एक बार कम हो गया। अब एक बार यहां पर कम हुआ है तो एक बार कहां पर कम होगा? 9 बजे, 8 से 10 के बीच में, ठीक वही थ्योरी काम यहां पर करेगी। जैसा कि 8 बज रहा होगा ये, ठीक यहां से ये मिनट वाली सुई ऐसे आई, ये 60 कहां पे? 90, 30, 60 और 90, यानी 5 के अप्रॉक्स में जैसे ही पहुंची होगी वैसे ही इसने कंप्लीट कर लिया होगा। कितना? 90 डिग्री कंप्लीट करा होगा, 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। लेकिन जब दूसरी बार इसने बनाया होगा तो 8 और 9 बजे के बीच में तो एक समय ये हो गया 8:25 के अप्रॉक्स में। दूसरी बार क्या हुआ होगा कि 8 और 9 बजे के बीच में नहीं कोई बनेगा, फिर एक ही बार बनेगा, फिर एग्जैक्ट 9 बजे इसने बनाया होगा,
तो यहां पर आप देख रहे हो कि 8-9 के बीच में कितनी बार, एक बार, फिर एक बार 9 बजे बन रहा है, और एक बार जब 9 बजे से चलना शुरू करेगी तो 9 और 10 के बीच में जब ये 9 9:30 का टाइम हो रहा होगा ये इधर का, तो एक बार ये कंप्लीट कर लेगा 90 डिग्री, फिर 9-10 के बीच में एक बार, यानी 2 घंटे का समय ये है, यहां भी कितनी बार, 2 घंटे का समय है, 3 टाइम्स ही बन रहा है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक किसी का कोई डाउट? यानी कि एक बार 2 और 3 बजे का समय यदि दिया है और राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, 90 डिग्री की यदि बात कर रहा है, तो 2 और 3, 2, 3, 4, यानी कि इस 2 घंटे के समय में एक बार कम हो जाता है। क्यों कम होता है, पूरा रीजन समझाया हमने। तो 12 घंटे में कितनी बार कम हो गया? सर 12 घंटे में बनना तो चाहिए 24 बार, लेकिन 2 बार कम हो गया, एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे, ऐसे समझ लीजिए। तो 2 बार कम हो गया, कितनी बार बचा? 22 टाइम्स बचा। अब आप कहोगे 12 घंटे में ये है, इन अ डे की बात कर रहा है, यानी 24 घंटे की बात कर रहा है। 24 घंटे में कितनी बार? जब 12 घंटे में कितना निकला है? 22, यानी इसका डबल ये हुआ है, तो इसका डबल कर दो भैया। क्या कोई दिक्कत है आपको? 22 दूना 44 टाइम। ठीक है, किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो फिर बोलो।